हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है, इसका काम क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन ईयर 1963, है ना, इन ईयर 1963 two enzymes are responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated। 1963 में, है ना, दो एंजाइम ऐसा आइसोलेट किया गया, है ना, जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ इकोलाई के अंदर ना हो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक, वन ऑफ दिस एंजाइम एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए व्हाइल द अदर कट डीएनए। इसमें से जो एक एंजाइम था, है ना, वो अपने डीएनए पे, है ना, अपने डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था। ठीक है, वन ऑफ दिस एंजाइम एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, एक एंजाइम जो था अपने डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, वाइल अदर कट डीएनए, और दूसरा जो था वो डीएनए कट कर रहा था। द लेटर वाज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, है ना, बाद में इसका क्या नाम दिया गया, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आज हिंद 2। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कौन था हमारे लिए, हिंद 2, whose functioning depend upon specific DNA nucleotide sequences was isolated and characterized 5 years later। जिसका फंक्शनिंग डिपेंड ऑन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, जिसका फंक्शन किस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पे काम करता है, आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज 5 ईयर लेटर, जो कि 5 साल बाद उसको खोजा गया, आइसोलेट किया गया और उसको कैरेक्टराइज किया गया। मतलब पहला हमारा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम जो था वो क्या था, हिंद 2 था, बट वो किस सीक्वेंस पे काम करता है ना, उसके लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या हैं, ये चीज पता करने में क्या हुआ, 5 साल बाद इसको कैरेक्टराइज किया गया और आइसोलेट किया गया कि वो कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है जहां पे ये काम करता है। It was found that Hindu always cut DNA molecules at the particular point by recognition sequences of 6 base pair, है ना। It was found that Hindu always cut, Hindu 2 जो है वो हमेशा कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पॉइंट, डीएनए मॉलिक्यूल को कहाँ पे, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ 6 बेस पेयर। और ये पता चला कि जो डीएनए हिंद टू जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करता है, डीएनए के उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे काटता है जहाँ क्या है, 6 बेस पेयर का क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, वहां पे ये कट करता है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस फॉर हिंद 2, है ना, और इस स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को क्या नाम दिया जाता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस फॉर हिंद 2। अब देखिए, besides Hind 2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strain of bacteria, each of which recognize different genomic sequences। हिंद 2 के अलावा अभी हम लोग जो हैं वो 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानते हैं, है ना, एंड हैव आइसोलेटेड, और वो निकाला गया है कहाँ से, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, वो कहाँ से निकाला गया है, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, each of which recognize different recognition sequences, और उसमें से हर एक जो है अलग अलग डिफरेंट सीक्वेंसेस को क्या करता है, पता करता है ना, अलग अलग डिफरेंट सीक्वेंसेस पे कट करता है, सबके लिए स्पेसिफिक सीक्वेंसेस क्या है, अलग अलग है। द कन्वेंशनल नेमिंग ऑफ एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर of name comes from genus and second letter comes from the species of the prokaryotic cell from which they were isolated। इको R1 इको, जैसे कि इसमें क्या होला, कन्वेंशनल नेमिंग जो इसका बताया है उसमें जो फर्स्ट लेटर है ई कम्स फ्रॉम जीनस, एंड सेकेंड लेटर जो है, सेकेंड 2 लेटर, है ना, पहला है ई
जैसे मान लीजिए इकोलाई का बात कर रहे हैं तो ई जो है वो जीनस से आ रहा है, बाद का जो दो लेटर है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा आपको स्पेसीज से, है ना। जैसे हो गया इको, है ना, कम्स फ्रॉम इचरसिया कोलाई RY13, है ना, ये इचरसिया कोलाई के RY13 से आया है ना। इन इको R1 द आर डिराइव फ्रॉम द नेम स्ट्रेन, ई सी ओ का हमने बात कर लिया। ये जो आर दिख रहा है हमें, ये आर क्या है, ये आर है स्ट्रेन ऑफ दैट बैक्टीरिया, है ना, किस स्ट्रेन का वो बैक्टीरिया है, नेम फ्रॉम द स्ट्रेन। ठीक है। Roman numbers following the name indicate the order in which the enzymes were isolated from that strain of bacteria. रोमन नंबर जो इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है, नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच, है ना, किस ऑर्डर में एंजाइम्स वेर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, तो कितने ऑर्डर में वो क्या किया गया, उस एंजाइम को निकाला गया उस बैक्टीरिया से। Restriction enzymes belong to a larger class of enzyme called nucleases, है ना। हमने एंजाइम के क्लासेस हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोलेज, आइसोमरेज, लाइगेज, लाइजेज, है ना, ओथ लील करके ऐसे एंजाइम हमने 6 एंजाइम हमने पढ़ रखा है इससे पहले बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग्स टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लिएजेस, ये लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से निकलता है, इसका क्या नाम है, न्यूक्लिएज नाम है। देर आर टू काइंड, इसका दो प्रकार है, जैसे एक्सोन्यूक्लिएज एंड इंडोन्यूक्लिएजेज। एक्सोन्यूक्लिएजेज रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, व्हेयरएज द इंडोन्यूक्लिएजेज मेक्स कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। एक्सोन्यूक्लिएज जो है वो साइड साइड में काटता है, जहां पर इंडोन्यूक्लिएज का बात करें तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर, है ना, डीएनए के अंदर, वो डीएनए के अंदर कहीं भी जहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मिलते हैं वहां पे जाके कट करता है। Each restriction endonucleases functions by inspecting the length of DNA sequences. Each restriction nuclease functions by इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। जितने भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है वो क्या करता है, पूरे लेंथ ऑफ डीएनए को क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है, मतलब पूरे के पूरे डीएनए सीक्वेंस को क्या करता है, देखता है, खोजता है उसमें कि कहाँ हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। once it found the specific recognition sequences, it will bind and DNA and cut each of two strands of the double helix specific point in their sugar phosphate backbone। ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो हमारा वो पूरे के पूरे डीएनए को क्या करेगा, स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद उसे अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जैसे ही दिखेगा तो वो क्या करेगा, दोनों डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जहां पे उसको कट लगाना है, शुगर फॉस्फेट का बॉन्ड जो जहां पे उसको कट लगाना है वहां पे कट लगाएगा और डीएनए को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। इस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, जिसका नाम क्या रखा जाता है, each restriction endonucleases recognize a specific palindromic nucleotide sequences in a DNA। हर एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो है वो क्या करता है, पैलिंड्रोमिक, है ना, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक, अभी तक हमने इसका नाम क्या रखा था, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, है ना। अब वही क्या हो गया, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक इसे क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर, है ना, दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फ्रॉम द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये वो ग्रुप ऑफ लेटर है जिसे आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो आपको सेम वर्ड देखने को मिलेगा। जैसा का एग्जांपल है मलयालम, as against a word palindromes where the same word in read in both direction। word palindromes where the same word is read in both direction। the palindromes in DNA is a sequence of base pair that read same on two strands when the orientation of reading kept the same, है ना। जब
एज अगेंस्ट द वर्ड पैलिंड्रोम्स वेयर द सेम वर्ड रीड इन बोथ डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे क्या है कि पैलिंड्रोमिंग जो वर्ड है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखें, वर्ड में क्या है कि आप अगर वर्ड में जैसे मलयालम वर्ड है तो इसको आप लेफ्ट से पढ़ो राइट से पढ़ो सेम वर्ड आएगा, लेकिन पैलिंड्रोम्स में क्या है ना, वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन। पैलिंड्रोम्स इन डीएनए इज ए सीक्वेंस ऑफ बेस दैट रीड सेम, ऐसा बेस का सीक्वेंस है जो रीड सेम, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं सेम, मतलब कि एक ही जैसा पढ़ेंगे। कब? ऑन द टू स्ट्रेन, दोनों स्ट्रेन में, है ना, एक स्ट्रेन का यहाँ पे बात नहीं होगा, दो स्ट्रेन का बात होगा। व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम, जहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग को सेम रखना पड़ेगा। मीन्स क्या है, जैसे देखिए ये 5 प्राइम है ना, 5 प्राइम से हम लोग जब पढ़ेंगे AATTC, GAATTC, है ना, ये इको R1 का है, इको R1 का है ये GAATTC जब हम लोग 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हैं, तो दूसरे स्ट्रेन में जब 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ेंगे ना, तब हमें सेम चीज देखने को मिलेगा। तो इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर। जहां पे हम लोग बात करेंगे मलयालम में, तो वहां पे क्या था कि आप एक ही वर्ड को, वहां पे क्या था, एक ही वर्ड को आप दोनों साइड से पढ़ रहे हो तो आपको सेम नजर आ रहा है। लेकिन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन डीएनए में आपको एक स्ट्रैंड को, जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ रहे हैं तो दूसरे स्ट्रैंड को भी 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, स्पेसिफिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल्स, फॉलोइंग सीक्वेंसेस रीड द सेम टू स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जब यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आप अगर पढ़ते हो तो सेम आपको दिखना है। दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ रीड फ्रॉम 3 टू 5 प्राइम। अगर ये आप 3 से 5 पढ़ते हो या 5 से 3 पढ़ते हो, आपकी मर्जी, आपको दोनों में क्या दिखेगा, सेम देखने को मिलेगा। स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, है ना, ये अभी मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक, जैसे 6 बेस पेयर का पैलिंड्रोमिक साइट है तो उसका सेंटर 3 पे आएगा, तो क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ए डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट, पैलिंड्रोमिक साइट के सेंटर से हल्का सा दूर जो है वो कट करता है, बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, लेकिन दोनों सेम बेस के बीच में कट करेगा, है ना। ये कह रहा है कि जैसे AATT GAATTC है और इधर से GAATTC है, तो इसका क्या होगा, सेंटर हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि ये सेंटर्स के साइड में कट करता है, सेंटर पे कट नहीं करता है। ऐसा एंजाइम हमारे पास है जो सेंटर पे भी कट करता है, लेकिन अभी जो बात कर रहा है कि ये सेंटर पे अगर कट नहीं करे, ठीक है, तो ये किसी साइड में करेगा, जैसे यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर दे। तो अगर यहाँ पे किया, G और A के बीच में इसमें किया, तो दूसरे स्ट्रैंड में भी G और A के बीच में करेगा, ये बता रहा है हमको, ठीक है। डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, है ना, ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। दिस लीव सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड। इसके वजह से क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंड का कुछ पोर्शन जो होते हैं एंड पे हमें देखने को मिलता है।
देयर आर overhanging stretch called the sticky end of each strand। और यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग सेंटर पे तो कट नहीं किया, तो सेंटर के बाजू में कट किया, तो कुछ डीएनए जो है, कुछ न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमें हैंगिंग दिखेंगे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड ऑन ईच स्ट्रैंड। These are named so because they form hydrogen bond, है ना, with their complementary cut counterpart। देखिए यहाँ पे एक एसर्शन रीजन बनने की क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, देयर आर ओवरहैंगिंग स्टेज कॉल्ड स्टिकी इंड। जो ओवरहैंगिंग स्टेज है उसको क्या नाम दिया गया, स्टिकी इंड ऑन ईच स्टेन। दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कंप्लीमेंट्री डीएनए कंपार्टमेंट। वो जो स्टिकी इंड है वो अपने कंप्लीमेंट्री डीएनए जो होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा आसानी से, इसीलिए उसका क्या नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया स्टिकी इंड, है ना। यहाँ पे असर्शन रीजन बनने की पॉसिबिलिटी है। दिस स्टिकीनेस ऑफ द इंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। और ये स्टिकीनेस जो है वो डीएनए लाइगेज के फंक्शन को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, उसे उसमें मदद करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, है ना। इसी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड्स की मदद से हम लोग अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं कि हम अपना डिजायर जीन और जो हमारा वेक्टर है उस दोनों को सेम न्यूक्लियोटाइड सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करते हैं, कट करवाते हैं, ताकि उसके अंदर जो स्टिकी बैंड बचे, है ना, स्टिकी बॉन्ड जो बचे, स्टिकी न्यूक्लियोटाइड जो बचे, वो क्या हो, सेम हो, और वो एक दूसरे से क्या हो, कंप्लीमेंट्री हो। विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स और जीनोम, जो कि अलग अलग सोर्स ऑफ जीनोम से क्या होते हैं, बने होते हैं। When cut by the same restriction enzyme, जब वो अलग अलग सोर्स से वाले डीएनए जो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होते हैं, द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड, दोनों के पास क्या होगा, सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड होगा, एंड दिस कैन बी ज्वाइन टुगेदर इन यूजिंग डीएनए लैगेज, और ये डीएनए लैगेज की मदद से क्या होगा, इन ज्वाइन हो जाएंगे। You may have realized that normally unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction, the recombinant vectors molecules cannot be created। You may have realized that normally, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि normally one cut the vector and source DNA with the same restriction, the recombinant vector molecules cannot be created। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी हम लोग ना कट करेंगे एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से तो हमेशा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा ही बनेगा। हो सकता है वो अपने पेरेंट जहाँ से वो कटे थे सिर्फ वहीं से जुड़ जाए, उसमें नया न्यूक्लियोटाइड ऐड ही ना हो, तो रिकॉम्बिनेंट बने ही ना। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं, अब इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, The enzyme cut both DNA strand at the same site। इसने क्या किया, दोनों डीएनए, ये क्या है, फॉरेन डीएनए है ना, ये क्या है, वेक्टर डीएनए है। अब ये क्या करेगा, दोनों को कट करेगा सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड, जैसे इको R1 से कट किया, जो यहाँ पे कट कर रहा है G और A के बीच में। इको R1 कट द डीएनए बिटवीन cut the DNA between base G and A only when the sequences GAATTC is present in the DNA। ठीक है, तो ये इको R1 का पैलिंड्रोमिक साइट हो गया, और G और A के बीच में कट करेगा, तो यहाँ पे दोनों से स्टिकी एंड जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा। अब ये दोनों कंबाइन कर गए, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसका नाम रख दिया गया। यहाँ पे देखिए कि फॉरेन डीएनए हमारे पास है, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड है। सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर, है ना, सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर्स इन स्पेसिफिक पॉइंट। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को क्या कर दिया गया,
कट कर दिया गया। ठीक, अब लाइगेजेस ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। अब लाइगेजेस डीएनए लाइगेज जो है वो क्या करेगा, इसको कंबाइन करेगा। लाइगेज जो है वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे कंबाइन करेगा लाइगेजेस। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया। ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे ट्रांसफर करेंगे किसी होस्ट में। अब ये इकोलाई जो है क्लोनिंग होस्ट है ना, इकोलाई क्या है, क्लोनिंग होस्ट है। और इसके अंदर ट्रांसफर करने के बाद ठीक है, ये डिवाइड करेगा और आगे ही हमारा आगे इस डीएनए को क्या करेगा, बढ़ाते जाएगा और हमारा एंजाइम का सिंथेसिस करते जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसे कैसे सेपरेट एंड आइसोलेट करते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड रिजल्ट इन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड रिजल्ट इन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। ये पूरे के पूरे क्या करता है, फ्रेगमेंट, टुकड़ा टुकड़ा में बांट देता है पूरे डीएनए को। These fragments can be separated by technique known as gel electrophoresis. These fragment can be separated by technique known as gel electrophoresis. These fragment of separation by technique known as, मतलब ये डीएनए के जो हम लोग कट करते हैं उसका क्या नाम दिया गया है, कट करके जो सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उसका नाम दिया गया है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move toward the anode under the electric field through a medium matrix. एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड न्यूक्लियस जो है वो हमारा डीएनए जो है वो क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब डीएनए निगेटिव चार्ज है और एनोड है पॉजिटिव चार्ज। तो जब इसे एक मीडियम में रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एनोड की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा, एनोड की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। और जो जितना छोटा होगा वो उतना आगे तक वो उतना आगे तक उसके तरफ बढ़ेगा आगे। जो जितना बड़ा होगा उसे उतना ट्रेवल करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। Nowadays most commonly used matrix is agarose, which is natural polymer extracted from seaweed. जो क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, जहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड से निकाला जाता है। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोस सेल। डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं या रिजॉल्व करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करना या फिर रिजॉल्व करना अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोस जेल। एग्रोस जेल के द्वारा क्या होता है, सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जहां से हम लोग डीएनए जो होते हैं रिजॉल्व होते हैं, मतलब अपने साइज के हिसाब से बढ़ते हैं। Hence the smaller the fragment size, farther it moves. जितना छोटा साइज होगा उतना आगे क्या करेगा, वो मूव करेगा। Look at the figure 9.3 and guess the what in gel of sample was loaded. यहाँ पे ये फिगर बता रहा है किसका, एग्रोस जेल का। ए टिपिकल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन 1। लेन 1 में क्या है, अनडाइजेस्टेड है। लेन 1 में क्या है, अनडाइजेस्टेड है, जहाँ पे पूरा का पूरा डीएनए एक साथ रख दिया गया है। एंड डाइजेस्टेड सेट डीएनए फ्रेगमेंट लेन 2 to 3 2 3 4 में क्या है, डाइजेस्टेड है। तो इसमें अलग अलग तरह के डाइजेस्टेड समय पे उसको रखा गया है। The separated DNA fragment can be visualized only after staining the DNA with compound known as ethidium bromide followed by exposure of UV radiation, है ना। You cannot see pure DNA fragment in visible light and without staining. यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चंस भी बनता है ना। कैन बी विजुलाइज्ड ओनली, है ना, कैन बी विजुलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए कंपाउंड्स विद द इथिडियम ब्रोमाइड, है ना। इथिडियम ब्रोमाइड से इसे क्या करो, स्टेन करो इथिडियम ब्रोमाइड से। उसके बाद यूवी रेडिएशन के अंदर देखोगे तो ये आपको किस कलर का देखेगा, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए इन द इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल।
एक्सपोज टू यूवी लाइट, जब यूवी लाइट इस पे पड़ेगा तो ये क्या होगा, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज, तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर का आपको दिखेगा। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस। द सेपरेटेड डीएनए बैंड आर कट आउट फ्रॉम एग्रोस जेल, जो सेपरेटेड डीएनए है, DNA band of DNA are cut out from agarose gel and extracted from gel piece, है ना। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम एग्रोस जेल, एग्रोस जेल से उसे क्या करते हैं, कट आउट करते हैं, एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, और उसे जेल पीस से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन, और इस स्टेप का नाम क्या दिया जाता है, इल्यूशन नाम दिया जाता है, ठीक है। The DNA fragments purified in this way were used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector, और इस तरीके से जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट को निकाला जाता है और उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, वेक्टर के साथ ऐड करने में, एंड उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ तक हमारा क्या होता है कि क्लोनिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है और कैसे उसके बाद उसके डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं, ये दोनों चीज हमारा खत्म होता है यहाँ पे, एंड इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।